शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित यह श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातःकाल चतुर्थ अध्याय में ये कहा गया, यज्ञों का कथन करके सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ। ज्ञान प्राप्त होने पर सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जितने वेदोक्त कर्म उनके फल भी ज्ञान फल के अंतर्भूत हो जाता है, परमानंद के अंतर्गत हो जाता है सारे कर्म उपासनाओं का फल। और ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये ज्ञान प्राप्त होने पर क्या होगा आगे कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। पूर्व श्लोक में कहा गया था तद विद्धि, तज ज्ञानम विद्धि। यहाँ भी कहते यज ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जान करके। ज्ञान को जानना अथवा ज्ञान को विद्धि का अर्थ जानो, ये अर्थ तद विद्धि ज्ञान शब्द होने से उसको प्राप्त करो। तद विद्धि का अर्थ ज्ञान को प्राप्त करो। यज ज्ञात्वा का अर्थ ज्ञान को प्राप्त करके। तद यज ज्ञानम फिर ज्ञात्वा, ज्ञान को जानना नहीं, ज्ञान को जानने का अर्थ ज्ञान को प्राप्त करके। यज ज्ञानम ज्ञात्वा पुनर् एवं मोहम न यास्यसि येन अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि अथो मयि द्रक्ष्यसि। ज्ञान को प्राप्त करने पर जिस प्रकार अभी तुमको मोह है, ये मोह के कारण ही तुम शोक मोह से युक्त हो करके अपने धर्म त्याग करना चाहते हो। ये जो मोह को प्राप्त करते हो, ज्ञान प्राप्त होने पर ये अज्ञान के कारण ही शोक मोह है। जब ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अहम अस्मि परम ब्रह्म, तुम्हारा वास्तव स्वरूप ब्रह्म है, उसके अज्ञान से ही देहादि में अहम बुद्धि करते हो, देह संबंधी में मेरे ममत्व बुद्धि करते हो, और देह के नाश से नाश हो जाएगा ऐसे मानते हो, मान करके शोक मोह को प्राप्त करते हो। जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लो, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तो फिर इस प्रकार मोह को आगे कभी प्राप्त नहीं करोगे। और इस ज्ञान से लाभ बताते हैं, ये न ज्ञाने न भूतानि अशेषेण, सारे भूतों को, भवन्ति भूतानि उत्पन्न होने वाले जितने जीव, ब्रह्मा से लेकर के तृण घास तक सबको तुम देखोगे, द्रक्ष्यसि देखोगे, आत्मनि अपने स्वरूप में, प्रत्येक आत्मा में देखोगे। सारा ब्रह्मांड में जितने जो कुछ है तुम अपने स्वरूप में देखोगे। मत संस्थानी ऐसे देखोगे, मेरे में है। आत्मनि द्रक्ष्यसि अतो मयि, आत्मा में देखोगे और मेरे में भी देखोगे। मयि परमेश्वरे वासुदेवे।
यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं जीव है क्षेत्रज्ञ, ईश्वर एक ही है, भिन्न नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सारे भूतों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक ब्रह्मांड में जितने हैं सबको अपने स्वरूप में देखोगे, आत्मा में, और मेरे में भी देखोगे, ब्रह्म में, परमात्मा में। यदि आत्मा अलग और परमात्मा अलग, ये नहीं कि भार जैसे दो व्यक्ति ढोते हैं, एक तरफ जीवात्मा एक तरफ परमात्मा, सारे ब्रह्मांड दोनों के पर, ऐसा नहीं। आत्मा ब्रह्म एक होने से आत्मा में देखोगे, क्योंकि सबको देखोगे आत्मा में, और मेरे में देखोगे परमात्मा में। अर्थात क्षेत्रज्ञ और ईश्वर एक है। आगे 13 अध्याय में स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ भी कहते हैं ज्ञान प्राप्त होने पर देखोगे सारे भूत जितने हैं तुम अपने में देखोगे और मेरे में देखोगे। एक बार ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर मोह को प्राप्त नहीं करोगे। कोई कहते ज्ञान टिकता नहीं, ज्ञान तो हो जाता है, टिकता नहीं। वस्तु तो जो ज्ञान टिकता नहीं हो ज्ञान ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है उस ज्ञान को टिकाने की आवश्यकता नहीं है। संशय विपर रहित ज्ञान हुआ ब्रह्माकार वृत्ति, उसे अखंड ब्रह्म विषय के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति यदि रह जाए हमेशा, तो उसका भी निवर्तक कौन होगा? अज्ञान निवृत्त होने पर अज्ञान का कार्य सब निवृत्त हो जाएगा। यदि अज्ञान का नाशक ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान रह जाए तो फिर उसका नाशक और कौन होगा? उसका नाशक को कोई मानेंगे तो जो उसका नाशक वो भी रह जाएगा। ब्रह्म तो एक है। ब्रह्म ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान का नाशक अथवा उसके नाशक का नाशक कोई रह जाएगा तो अद्वैत ब्रह्म सिद्ध कैसे होगा? तो ब्रह्म ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, किंतु नष्ट कैसे होगा? नाशक कौन? अपने आप कैसे नष्ट होगा? तो उसके लिए दो प्रकार बताते हैं समझने के लिए। नष्ट तो होता है तो दिमाग में कैसे बैठाना? उपादान कारण के नाश से कार्य का नाश होता है। तंतु को यदि जला दिया तो पट को नाश करने के लिए और क्या करना पड़ेगा? अपने आप पट नष्ट हो जाएगा। अज्ञान है उपादान कारण, अज्ञान से अंतःकरण बनता है। अंतःकरण का परिणाम है वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति हो घटाकार वृत्ति हो, वो अंतःकरण का परिणाम है। अज्ञान उपादान कारण है। अज्ञान जब ज्ञान से नष्ट हो जाता है तो उसका कार्य वृत्ति ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। तो और भी एक दृष्टांत देते हैं, नाशक के बिना कैसे नष्ट होगा? जल में मैला रहता है, वर्षा काल में मिट्टी मिल जाने से उसको साफ करने के लिए कतक रज, कतक एक बीज होता है वृक्ष का, जैसे थोड़ा फिटकरी लगा देते हैं यहाँ पानी साफ हो जाता है, मैला बढ़ जाता है, जम जाता है नीचे। किंतु फिटकरी अधिक हो तो पीने समय पता चलता है, फिटकरी कम देना पड़ता है। जो हमेशा पीते हैं यदि फिटकरी ज़्यादा घुमा दे तो पता चलता है फिटकरी का अंश पानी में रह जाता है। भगवान ने बनाया इसको साफ करने के लिए, फिटकरी नहीं चाहिए। कतक एक बीज है वृक्ष का, वो बीज को थोड़ा सा या तो घिस दे चंदन जैसे थोड़ा उसमें ही, अथवा चूर्ण कर रखे थोड़ा डाल दे, वो महिला को बैठा देता है, स्वयं भी बैठ जाता है। उसको बैठाने के लिए अन्य किसकी डालने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जितने महिला सब को बैठा देगा और स्वयं भी बैठ जाएगा। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञानी की निवृत्ति करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। हाँ, जब ज्ञानी चाहता है अहम अस्मि ब्रह्म, अंतःकरण में वृत्ति होगी। बाधित अनुवृत्ति से जैसे जगत दिखता है ऐसे उसके व्यवहार काल में ज्ञानी यद्यपि स्वदृष्टिया मुक्त हो गया, परिपूर्ण ब्रह्म है, फिर भी जैसे अन्य दृष्टि से उसका शरीर दिखता है, इस प्रकार उसके अंतःकरण में वृत्ति हो, ज्ञान होगा, जब चाहे समाधिष्ट हो जाता है। और जो ज्ञान टिकता नहीं कहते हैं, ये परोक्ष ज्ञान हो तो टिकता नहीं। अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, उसका काम कर लिया,
जैसे व्याकरण किसने पढ़ा है वो ज्ञान उसको है, हमेशा ही उसका ज्ञान रहता है नहीं रहता है। गंगा जी का दर्शन आप लोगों ने किया है, गंगा जी का ज्ञान है आपको, हमेशा है निरंतर नहीं, जब चाहे उसका स्मरण कर सकते। संस्कार रहने पर कहते हाँ हमको गंगा जी का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है। व्याकरण का ज्ञान का अर्थ नहीं कि 24 घंटा व्याकरण का ही हम चिंतन करते हैं। संस्कार है तो कहते उसका ज्ञान हमको है, जब चाहेंगे उसको स्मरण कर सकते हैं। अब भूल जाना तो अलग बात है। संस्कार है तो कहते ज्ञान है, कभी कहते संस्कार भूल गए और ज्ञान नहीं है, संस्कार चला गया, वो अलग है। किंतु जब संस्कार है कहते ज्ञान है, ज्ञान हमेशा नहीं। गंगा जी के दर्शन के अभी सोचो स्मरण होता है, नहीं तो बैठ करके हमेशा कौन सोचता रहता है। यदि गंगा जी का सोता है तो पर्वत नहीं सोता है, पर्वत सोता है चंद्र को नहीं सोता है। सब विषय का संस्कार होने पर भी सर्व विषय का ज्ञान हमेशा नहीं रहता है, तो भी कहते ज्ञान है। ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने के बाद अज्ञानी की निवृत्ति होने से ज्ञानी ब्रह्म में स्वरूप में स्थित हो गया। किंतु ज्ञान ऐसा नहीं कि नष्ट हो जाएगा, टिकता नहीं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अज्ञानी की निवृत्ति होने के बाद फिर अज्ञानी की उत्पत्ति नहीं होती है, अज्ञान अनादि है। विभेद जन के ज्ञाने नाशम आत्यंतिके गते आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतं कह करिष्यति। ये जो भेद जनक है, विभेद जनके अज्ञाने, भेद जनक है अज्ञान। अद्वितीय ब्रह्म में भेद है ही नहीं, अज्ञानी के कारण भेद दिखता है। राज्य में सर्प नहीं है, मरुभूमि में जल बूंद एक बिंदु भी नहीं है, किंतु अज्ञानी के कारण दिखता है। तो राज्य में सर्प जिस प्रकार नहीं होकर के भी दिखता है, इसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म में आपके स्वरूप में भेद नहीं है, किंतु अज्ञान के कारण भेद दिखता है। भेद का जनक हो गया अज्ञान। विभेद जनके अज्ञाने, ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञाने नाशम आत्यंतिके गति, अत्यंत नष्ट हो जाने पर। भेदजनक अज्ञान अत्यंत नष्ट हो जाता है, तो आत्मनो ब्रह्मण भेदम असंतम कह करिष्यति। आत्मा ब्रह्म, प्रत्येगात्मा और ब्रह्म का भेद है ही नहीं, वो तो अज्ञान के कारण दिखता था। जो है ही नहीं उसको फिर कौन करेगा? अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान अनादि है, फिर उत्पन्न होगा। अनादि की उत्पत्ति कितने बार होती है? एक बार भी नहीं होती है। अज्ञान अनादिता आदि है ही नहीं, उत्पत्ति है ही नहीं। और नष्ट होने के बाद उत्पत्ति होगी या पहले उत्पत्ति होती है? उत्पत्ति और नष्ट हो गया तो गया, पहले तो उत्पत्ति नहीं, अनादिकाल से है। आत्मनो ब्रह्मण भेदम असंतम क करिष्यति, फिर कौन भेद करेगा? आगे भेद नहीं होगा, फिर मोह को प्राप्त नहीं करेगी। एक बार ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया, उसको टिकाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जब तक अपरोक्ष नहीं हुआ, संशय विपर्य रहित ज्ञान नहीं हुआ, तब तक निधिध्यासन करना चाहिए। शब्द सुना तो भी ज्ञान होने के बाद संशय, देह आदि में अहम बुद्धि, विपरीत भावना, वो जब तक है वह ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। अज्ञान निवृत्ति के लिए दृढ़ अपरोक्ष कहो, अथवा संशय विपर्य रहित ज्ञान कहो, अथवा प्रतिबंध रहित ज्ञान। ज्ञान का प्रतिबंधक है संशय विपर्यय, इसकी निवृत्ति के लिए मनन और निधिध्यासन करना पड़ता है। तो संशय विपर्य रहित ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक। अज्ञान निवृत्त हो जाने पर आगे फिर मोह को प्राप्त नहीं करोगे। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कर दिया, एक बार ब्रह्मात्म साक्षात्कार हो गया, अज्ञान निवृत्ति हो गया, आगे फिर मोह नहीं,
शोक नहीं, संसार की प्राप्ति नहीं, जन्म मरण नहीं, और प्रत्येगात्मा ब्रह्म की एकता, इसका भी स्पष्ट कथन किया परमात्मा ने। अभी ज्ञान का महात्म्य आगे कहते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेत् सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तम असि सर्वं वृजिनं ज्ञान प्लवेनैव सन्तरिष्यसि। अपि चेद यदि हो तो भी, तुम पापी हो हम नहीं कहते, अपि चेद यदि ऐसे पापी हो तो भी, अपि चेद सर्वेभ्य पापेभ्य पापकृतम असि, सब पापेभ्य, पाप शब्द का तो पापकारी, यहाँ पापियों में से जितने पापी है सब पापियों में भी तुम पापकृतम, पाप करने वाला है पापकृत, पाप करने वाला, पापकृतर और पापकृतम, दो में से अधिक पापी को कहेंगे पापकृतर, सब में से अधिक पाप करने वाले पापकृतम। सबसे अधिक पाप करने वाला हो तो भी, जितने पापी है सब पापियों में भी तुम यदि सबसे अधिक पापी हो तो भी, जितने भी पाप हो सबको सर्वम वृजिनम, वृजिनम पापम, सब पाप को पार कर लोगे। जैसे समुद्र को पार कर लेते हैं नौका से, इसी प्रकार सारे पाप को पार कर लोगे। ज्ञान प्लवेन एव, ज्ञानम एव प्लव, यहाँ ज्ञान ही नौका है। ज्ञान पर नौका से सब पाप को सम्यक तरिष्यति, पार हो जाओगे, कोई प्रतिबंधक नहीं, पूरा सब पाप को पार हो जाओगे, पाप से रहित हो जाओगे। तो पाप को पार कर लेगा तो पुण्य बच जाएगा, पुण्य बचेगा तो फिर स्वर्ग को जाएगा, मोक्ष कब होगा। इसलिए यहाँ सर्वेभ्य पाप वृजिनम कहने से ये वृज है पाप के समुद्र है, पाप के समुद्र। यहाँ पाप शब्द से धर्म भी लेना, मुमुक्षु के लिए धर्म भी पाप है, अधर्म तो पाप है, धर्म भी पाप है। मुमुक्षु धर्म पुण्य कर्म नहीं करता है फल की इच्छा से, पुण्य कर्म करता है तो फल इच्छा रहित होकर करता है, उसका जो कर्म होता है पुण्य नहीं पाप नहीं, अशुक्ला कृष्णम कर्मा अशुक्ला कृष्णम योगी नाम। मुमुक्षु का कर्म शुक्ल नहीं कृष्ण नहीं, शुक्ल कृष्ण जो पाप पुण्य दोनों है बंधन का कारण है, ज्ञान होने पर दोनों ही नष्ट हो जाता है। कुछ लोग सोचते बड़े क्या लाभ है, पाप तो गया पुण्य भी चला गया, किंतु मोक्ष का स्वरूप समझे, मोक्ष हो जाए तो पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं। जितने पुण्य कर्म है उसका फल आपको ज्ञान होने के बाद जो परमानंद स्वरूप की अभिव्यक्ति होती, उसके कुछ एक अंश अति कुछ अंश भी नहीं है, उसके थोड़े से प्रतिबिंब जैसे समुद्र पानी से एक बूंद जल निकला, इसी प्रकार आप सारे सुख पुण्य कर्म का फल ब्रह्मा के सुख को भी मिलाओ, वो सुख भी समुद्र जल से एक बिंदु के समान है, कुछ नहीं तुच्छ है। ज्ञान परमानंद निरतिशय नित्य आनंद अपना स्वरूप, उसकी अभिव्यक्ति होती है, प्राप्ति नहीं अभिव्यक्ति। अंधकार में जो पदार्थ है प्रकाश होने पर उसकी अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति हो तो नष्ट हो जाएगा, अभिव्यक्ति होती है और नित्य स्वरूप आनंद, उसके आगे कोई पुण्य कर्म का कुछ विशेषता उसकी किसी नहीं है। जितने पुण्य कर्म सब छोड़ देता है, कोई जरूरत नहीं, पुण्य पाप छोड़ करके नित्य आनंद विषय से रहित। पुण्य कर्म से तो विषय से सुख मिलेगा, विषय जन्य सुख विषय सापेक्ष होता है, सांकुश अनित्य। नित्य सुख को प्राप्त करने के बाद ये अनित्य सुख की आवश्यकता नहीं है, कोई कर्म फल कुछ नहीं चाहिए, सब नष्ट हो जाता है, बंधन का कारण है। जिस प्रकार पाप
ऐसे पुण्य भी है। बीड़ी सोना से बनाए अथवा लोहे से बनाए, दोनों तो बंधन का कारण है, दोनों ही नष्ट हो जाता है। पाप को ज्ञान नष्ट कर देता है, उसके लिए दृष्टांत देते हैं। यथे ईधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा समिद्धोऽग्निर् एधांसि भस्मसात् कुरुते, हे अर्जुन, तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। यथा समिद्धोऽग्नि सम्यक इद्ध प्रज्वलित इंधि दीप्तो, इद्ध प्रज्वलित अग्नि, थोड़े पहले अग्नि हो तो छोटे छोटे काठ छोटे कुछ दे करके टुकड़े टुकड़े काट दे करके पहले अग्नि को प्रज्वलित करना। लकड़ी बहुत डालना है तो थोड़े अग्नि उसमें लेकर लकड़ी डाल दो, अग्नि बुझ जाएगी। इसलिए पहले अग्नि थोड़े लाया, इतने मैचिस में जलाते तो इतने थोड़ी अग्नि होती है, उसमें थोड़ा नारियल के कुछ छिलका डालते हैं, घास आदि डालते हैं, छोटे छोटे सूखी लकड़ी डालते हैं, फिर लकड़ी बड़े बड़े डालते हैं। सम्यक इधर यदि बड़े बड़े लकड़ी डाल दिया, प्रज्वलित हो गया, उसके बाद काठ डालते जाओ, काष्ठ जितने काष्ठ डाल दिया सब को भस्म कर देगी। कभी अग्नि नहीं कही कि मैं थक गया अभी बंद करो, ऐसा नहीं। कोई भी नहीं खा सकता है, जितने खिलाओ, मना करेंगे थक गया नहीं खाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। किंतु अग्नि के लिए अलम नहीं अनलम, अनल उसका नाम है। डालते जाओ जितने अग्नि, एधांसी काष्ठ है, समिद्धोग्नि यथा एधांसी भस्मसात् कुरुते, पूरा भस्म कर देती अग्नि, सब पूरा 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 भस्म ही भस्म, काष्ठ का कुछ नहीं रहता है। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि में जब इसे समिद्ध हो, प्रज्वलित हो, शब्द से सुन करके थोड़े ज्ञान हुआ, मनन निधिध्यासन करके जब संशय विपर्य रहित हो गया, प्रज्वलित हो गया, दृढ़ हो गया अपरोक्ष ज्ञान। ऐसे ज्ञान होने के बाद सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, सब कर्म को भस्म कर देती है ज्ञानाग्नि। किंतु ये तो समझ में आता है, दिखता है अग्नि से काष्ठ का भस्म हो जाता है, किंतु ज्ञान से कर्म का भस्म कैसे होगा? कर्म क्या है, क्या दिखता है, उसको जलाने के बाद भस्म फिर कहाँ से? यहाँ कर्म से भस्म होने का अर्थ नहीं भस्म सचमुच भस्म विभूति हो जाए उसको लेकर तिलक करे, ये नहीं। ये भस्म का अर्थ जिस प्रकार काष्ठ भस्म होने के बाद उसको लेकर के फिर भोजन बनाने के काम में आएगा। भस्मासात हो गया, उसको लेकर के खट बनाना, कुर्सी बनाना, वो काष्ठ बन जाएगा, कोई काम का नहीं हुआ। इसी प्रकार कर्म को निर्बीज कर देगा। ज्ञान रूप अग्नि से कर्म निर्बीज हो जाएगा, आगे फल नहीं देगा। कर्म फल देता है, जन्म देता है, पुण्य पाप कर्म सुख दुख देता है। यहाँ निर्बीज कर देगा तो आगे वो कर्म समर्थ नहीं होगा, पुण्य पाप कर्म फल देने के लिए बीज रहित हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, भस्म के समान हो गया। यहाँ दिया सर्व कर्माणि, सब कर्म को नष्ट कर देगा। 3 प्रकार कर्म है, विभाग करते हैं। एक तो संचित कर्म है, जो सब लोग अभी जन्म लेकर के आए हैं, शरीर धारण किए हैं, कुछ कर्म को लेकर के आए, सबका कर्म भंडार रखा गया है बहुत। अनादिकाल से जितने कर्म किया है, कितने पुण्य कितने पाप बहुत ही। कितने कर्म होगा, कोई पूछता है कितने कर्म होगा। आगे यदि कर्म नहीं करके उसको यदि केवल भोगते जाएंगे तो कितने दिन में भोग कर लेंगे। अनादिकाल से इतने कर्म है, जन्म से भोगना है तो कितने जन्म लेना पड़ेगा मालूम है? अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूतम, संचित कर्म है। अनंत कोटि जन्म के बीज कारण है। कितने जन्म में भोग करना? अनंत कोटि। अनंत कोटि का कितने कोटि है? अनंत, समाप्त नहीं होगा, भोगते जाओ तो भी समाप्त नहीं होगा, इतने कर्म है। अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूतम है, संचित कर्म है।
बहुत कर्म है। और जो कर्म लेकर के जन्म हुआ है, जितने कर्म का फल भोगना है उसका नाम है प्रारब्ध। पूर्वजन्म मरने के समय में निश्चित हो गया था इस जन्म में आपको कितने कर्म के फल भोगना है। इसी जन्म में जैसे आप आए संचित कर्म वहाँ रखा गया, बहुत ही भंडार है। इसी प्रकार पूर्व जन्म में आप कुछ कर्म लेकर के आए थे, संचित कर्म तथा अलग। पूर्व जन्म में जितने कर्म किया, मृत्यु के पहले ये सब कर्म संचित कर्म सब मिल जाते हैं। मिला करके उसमें से देखना पड़ता है जो कर्म तैयार हो गए फल देने के लिए, उन्हीं कर्म से आगे जन्म का निर्धारण होता है। कर्म में कभी कभी ऐसे होता है बहुत कर्म तैयार हो गए फल देने के लिए। कोई कर्म तैयार है उसको स्वर्ग को भेजने के लिए, कोई कर्म तैयार है पाप कर्म उसको नरक भेजने के लिए, कोई कर्म तैयार हो गया उसको पेड़ बनना पड़ेगा, पाप कर्म का फल पेड़ है। और कोई कर्म तैयार हुआ उसको भेड़ बनना पड़ेगा। तो क्या जन्म मिलेगा? स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, पेड़ बनेगा, भेड़ बनेगा? इसमें फिर देखना पड़ेगा। जो प्रबल है पहले उसको दिया जाएगा। पहले तुम अपने फल दे तो फिर दूसरे कर्म देगा। इसलिए इनमें से जो तैयार हो गए और उनमें जो प्रबल है उनको पहले देंगे। खाली एक कर्म नहीं, कितने कर्म का फल भोगने के लिए एक जन्म होता है जो विरुद्ध नहीं हो। जो कर्म स्वर्ग में फल देने वाला है वो कर्म नरक में अथवा मर्त्यलोक में नहीं देगा। जो कर्म वृक्ष योनि में फल देने वाला है वो कर्म मनुष्य जन्म में नहीं मिलेगा। इसलिए अलग अलग कर्म, जितने कर्म इस जन्म में भोगने के लिए मनुष्य जन्म में भोग सकते हैं, इतने कर्म को लेकर के सब आए हैं अलग अलग। सबका कर्म अलग है, किसको कुछ पता नहीं कितने कर्म लेकर के आए। किंतु इतने कर्म पहले से निश्चित हो गया था पूर्व जन्म में मृत्यु के पहले, और इतने कर्म के फलों को इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। जितने पुण्य कर्म, जितने पाप कर्म, इनके फल ही भोगना है, अधिक नहीं होगा, कम नहीं होगा। ये दृढ़ निश्चय करके आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ देना। जो होना है पहले से चित्र बन करके, रील बन करके सामने आना, उसको देखना, भोगना पड़ेगा। चिंता करके कोई काम नहीं कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता है। चिंतन परमात्मा का करे, बाकी जो प्रारब्ध में वो होगा। एक प्रारब्ध कर्म है, एक संचित कर्म है। जो कर्म को लेकर के आए आप इसी शरीर में प्रयत्न करके जिसको ज्ञान हो जाता है उसको कहते ज्ञानी। ज्ञान होने के पहले भी कुछ इस जन्म में कर्म हुआ है, और ज्ञान होने के बाद भी कुछ कर्म होगा। ज्ञान होने के पहले जो कर्म हुए इस जन्म में, कुछ कर्म ज्ञान उत्पत्ति के कारण हो गया, बाकी कुछ कर्म है संचित कर्म के साथ इन कर्म का भी नाश हो जाता है ब्रह्म ज्ञान होते ही। प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है, प्रारब्ध कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। उसका नाम प्रारब्ध, आरब्ध, आरंभ हो गया प्रकर्षेण, फल देने के लिए आरंभ हो गया। जिसकी गति आरंभ हो गई, जैसे धनुष से सर मारते हैं, सर की गति हो गई, उसको रोक नहीं सकते, लक्ष्य को भेद करेगा। और गति प्रारंभ न ही धनु में है तो बंद कर देंगे, रख देंगे, सर को हटा देंगे। पीछे है तो नहीं लाएंगे, धनु में चढ़ा हुआ तो भी हटा देंगे। किंतु यदि आरंभ हो गई गति आरंभ हुई तो अंत तक जाएगा सर। इसी प्रकार ये कर्म फल आरंभ देना शुरू कर दिया तो फल देगा, भोगना पड़ेगा। उसका नाश ज्ञान से नहीं होगा। आत्मज्ञानी के दृष्टि से तो वो प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी अपने को शरीर नहीं मानता है। शरीर तो शरीर की उत्पत्ति हुई प्रारब्ध कर्म से, शरीर का प्रारब्ध। ज्ञानी अपने को शरीर मानता है क्या? इसलिए ज्ञानी मानता मैं निर्विशेष निष्क्रिय शुद्ध असंग आत्मा हूँ। उसका ना तो प्रारब्ध है, ना कोई कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। उसके दृष्टि से प्रारब्ध कर्म भी नहीं, किंतु अन्य के दृष्टि से उसका शरीर रहता है, प्रारब्ध कर्म रहता है। और प्रारब्ध समाप्त होने के बाद ही उसका शरीरपात होगा। भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति।
प्रारब्ध कर्म के कारण रूप कुछ अविद्या की अनुवृत्ति होती है। कारण के बिना कार्य नहीं रहेगा, कर्म प्रारब्ध रहेगा तो कुछ अविद्या रहती, संस्कार रूप से सूक्ष्म रूप से, जिसकी निवृत्ति प्रारब्ध कर्म के अंत में, प्रारब्ध कर्म के फल भोगने के बाद होती है। भूयश्चान्ते अंते, प्रारब्ध कर्म फल भोगने के बाद फिर थोड़ी सी माया जो है संपूर्ण माया की निवृत्ति होती है। अर्थात प्रारब्ध कर्म का नाश ज्ञान से नहीं होता है। ज्ञान होने के बाद जो कर्म किया जाता है उसको कहते आगामी कर्म। कहीं कहीं क्रियमाण कहते, आगामी कहते। आगामी का अर्थ ज्ञान होने के बाद ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होते हैं वो कर्म के लिए श्रुति में विचार किया गया, ज्ञानी के साथ उसका संबंध नहीं होता है। कर्म का संबंध होने का कारण अहम कर्ता में कर्तृत्व बुद्धि हो, देह में अहम बुद्धि हो, अभिमान हो, अहंकार हो, फल इच्छा से करे तब कर्म का संबंध होगा। यदि अहम बुद्धि अज्ञान है, अहम बुद्धि है देहादि में, तो कर्म फल का कर्म का संबंध होगा। आत्मा में तो संबंध होता ही नहीं, तो भी अंतःकरण में कर्म संस्कार रहता है, अहम बुद्धि होने से भोगना पड़ता है। जब अज्ञान समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, तो ज्ञानी का देह आदि में अहम बुद्धि नहीं रहने से कुछ भी कर्म करे उसके साथ संबंध नहीं होता है, कर्म का संबंध नहीं होता है। जिस प्रकार पद्म पत्र के साथ जल का संबंध नहीं होता है, तो कर्म का संबंध नहीं होता है आगामी कर्म का। भूत जो अतीत कर्म संचित हो अथवा इस जन्म में क्या हुआ कर्म, ये सब का नाश हो जाता है। प्रारब्ध कर्म रहता है, भोगना पड़ता है। तो सर्वकर्माणि का अर्थ प्रारब्ध इत्र जितने कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं। और आगामी कर्म का विभाग किया गया। ज्ञानी में कर्म फल आरंभ नहीं करेगा, किंतु वह कर्म फल देगा। जो ज्ञानी की सेवा करते, स्तुति पूजा नमस्कार करते हैं, वो पुण्य कर्म के फल भोगेंगे, ज्ञानी कृत पुण्य कर्म के फल। जो ज्ञानी का द्वेष करते, निंदा करते, कष्ट देते हैं, तो ज्ञानी के शरीर से होने वाले पाप कर्म का फल भोगेंगे। ये श्रुति में इसे विभाग किया गया। तो आगामी कर्म का संबंध नहीं होता है ज्ञानी के साथ, उसको भोगने वाले भोगेंगे। संचित कर्म और ज्ञान के पहले होने वाले कर्म सब नष्ट हो जाता है। ज्ञान इतने पवित्र है, उसके समान कोई भी नहीं है। सब अज्ञान के साथ साथ सारे संचित कर्म जो अनंत कोटि जन्म का कारण सब नष्ट हो जाते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। यह ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नहीं विद्यते तत् स्वयं आत्मनि कालेन योग संसिद्ध विन्दति। स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति तत् ज्ञानम। ज्ञान के समान, ज्ञान के बराबर बराबर पवित्र, पवित्र करने वाले, शुद्धि करने वाले यहाँ व्यवहार भूमि में, शास्त्र में कहीं भी कुछ नहीं कहेगा, कुछ है ही नहीं है। ज्ञान जैसे पवित्र करने वाले कोई नहीं है। और ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? योग संसिद्ध स्वयं प्राप्त करता है। योग है न संसिद्ध, योग संसिद्ध। योग पहले ज्ञान प्राप्ति के पहले इसी जन्म में हो, पूर्व कितने जन्म में हो, पहले कर्म योग करना पड़ता है। कर्म योग नहीं, कर्म बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं, सीधा ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं। जिसने पहले कर्मयोग के द्वारा बहुत अनुष्ठान करके अंतःकरण शुद्ध जिसका हो गया, जिसका वैराग्य है, वह शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, योग से संसिद्ध होगा। और जिसने कर्मयोग पहले नहीं किया, उपासना नहीं की, तो उसका वैराग्य ही नहीं होगा।
परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही नहीं, कहते हम नहीं मानते, उसे क्या हो गया, बस सुख से रहो, सबको सुख दो, क्या परमात्मा आत्मा परमात्मा, झूठी बात है, सुनेंगे ही नहीं, बड़े अपने को समझदार कह करके। जबकि जो ये शास्त्र के संस्कार रहित विदेशी लोग भी इसको मान करके आते हैं, दौड़ करके आते हैं इस देश में, गुरु बनाते हैं, भजन करते हैं, नाच करते हैं, ध्यान करते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं। दुर्भाग्य है उनका जो यहाँ धर्म क्षेत्र में जन्म ले करके शास्त्रीय मार्ग की निंदा करते हैं, शास्त्रीय मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, और अनार्य जो मृच्छ है उनका अनुकरण करते हैं, तो दुर्भाग्य है, पाप के कारण ऐसा होता है। तो कर्म योग, आगे समाधि योग, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे पहले कहा गया था, भगवान ने कहा था। इसी प्रकार कर्म करे, समाधि अनुष्ठान करे, उससे संसिद्ध होता है, का तो शुद्ध हो जाता है, संस्कृत होता है, योग्य हो जाता है। संसिद्ध ही ज्ञान को प्राप्त करता है, पहले अंतःकरण शुद्ध हो, ज्ञान निष्ठा की योग्यता हो, तो मुमुक्षु आत्मनिविंदते, अपने स्वरूप में ही अंतःकरण में ही ज्ञान प्राप्त करता है। ब्रह्माकार वृत्ति कालेन, दीर्घ काल समय लगता है, समय आने पर ज्ञान होता है। थोड़े समय प्रयत्न किया, ज्ञान नहीं हुआ, कहते इससे कुछ नहीं रखा है, हम दूसरे भजन करेंगे। वेदांत श्रवण किया, कहते ये ज्ञान फ्यान कुछ नहीं है, हम तो भजन करेंगे, चलो वृंदावन चलो। वहाँ थोड़े दिन रहने के बाद कहीं कोई भक्ति से कहीं भगवान का दर्शन नहीं होता है, चलो फिर आप दूसरे स्थान चलो। भगवान का दर्शन भी कोई सरल से हो जाता है, वृंदावन रहने वाले सबको दर्शन थोड़ी हो जाता है, भगवान दर्शन देते हैं, साधन करना पड़ता है। कालेन परिपच्यन्ते कृषि गर्भादयो यथा तद्वदात्म विचारोपि शनैहि कालेन पच्यते। काल समय आने पर ही, जिस प्रकार कृषि कोई बीज लगाया, फल कितने साल के बाद आएगा, कितने दिन में फल आ जाएगा बताओ? समय कितने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, कोई बताओ? कृषि का कितने समय कोई समान नहीं है। कोई बीज अभी डाला, तुरंत उसमें फूल आ गया, पत्ता हो गया, फल हो गया, सब्जी बनाकर खा लिए, पालक आदि है सब्जी बनाकर खा लेते हैं, फूल भी आ जाता है। ये जो फूल गेंदा आदि है, बीज डाले थोड़े दिन में पुष्प आ जाएगा। और कोई फल लगाया 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आएगा। आजकल कलमी करते जल्दी आता था, नहीं तो आम कटहल लगाते देर में आता है। कोई कितने देर में आएगा कुछ निश्चय नहीं, समय आने पर। अच्छा, किस ऋतु में फल आता है? बसंत ऋतु सब फल आएगा। किस फल किस ऋतु से आता है वो भी निश्चित है। हम कहेंगे इस ऋतु सब फल आ जाए, नहीं। समय आने पर कृषि भी कृषक करता है, वो समय आने पर ही पक्का होगा, जिस समय में जो होना चाहिए। पानी दे दे करके, पानी गिला समय में नहीं होता है, और समय आने पर जमीन से फिर निकलता है। जिस समय आ गया उस समय बीज, कहाँ बीज गिरा है दिखता नहीं, और समय आने पर उस समय निकलेगा। अच्छा, घास को सब साफ कर दो, 2 महीना के बाद और घास निकलेगा, दूसरे बीज और बीज निकलेगा, उसको साफ कर दो फिर निकलेगा। इतने बीज सब इसके अंदर है। हाँ, लगातार साफ करते जाओ तो फिर नहीं निकलेगा, नहीं तो ऐसे उसमें है, समय आने पर निकल जाते हैं। जिस समय में जो फल होना चाहिए, गर्मी के समय कुछ पानी नहीं मिले तो भी पेड़ में पत्ते आ जाते हैं। बसंत ऋतु के बाद पानी नहीं दे तो पेड़ में पत्ते। वर्षा दिन में पानी, अभी ठंडी में पानी अभाव नहीं हो, वर्षा हो तो पत्ते से सूख जाता है, पट जाता है। बिल्व पत्र देखो अभी कैसे पटने लगे। गर्मी के समय थोड़ी दिन के बाद, गर्मी के समय बिल्व पत्र पहले नष्ट हो गया, फिर नए नए कोमल पत्र सुंदर आएगा। वर्षा नहीं है फिर भी पत्र अच्छा है। समय आने पर कृषि, गर्भ भी इस प्रकार, गर्भ होता है तो समय आने पर प्रसव होता है बच्चा। समय आने पर ही कालेन परिपच्यन्ते कृषि गर्भादयता,
इसी प्रकार तद्वद आत्म विचारोपि शनै ही कालेन पच्यते। आत्म विचार श्रवण मनन निधिध्यासन करे, समय आने पर पक्व होगा। किसको कितने समय लगेगा निश्चय नहीं है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष होकर के फल होने के लिए, किस बीज को फल देने के लिए वृक्ष बन करके कितने समय लगेगा, ऐसा सब के लिए समान नहीं है। इसी प्रकार जितने समय लगे, किंतु यदि श्रवण मनन निधिध्यासन करे अवश्य ज्ञान होगा, समय आने पर होगा। 2-3 साल नहीं हुआ कहेंगे नहीं हुआ अभी क्या होगा, छोड़ो, ऐसा नहीं। 2-3 साल पेड़ में लगाया, 2-3 साल देखा फल नहीं हुआ, पेड़ को काट दो तो मूर्ख कहा जाएगा। 2-3 साल में जिस पेड़ में फल नहीं आया उस पेड़ में आगे फल आएगा, आ सकता है? कोई फल 10 साल के बाद 5 साल के बाद आता है। तो लगना पड़े, लगना से ही काल समय आने पर ही ज्ञान होता है। इसलिए कालेन आत्मनि विन्दति, समय होने पर अंतःकरण प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय बताते हैं, यद्यपि पहले बताया था तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और एक अभी उपाय कहते जो ज्ञान प्राप्ति का अव्यभिचार उपाय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लभते। ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। श्रद्धावान, श्रद्धा अस्य अस्ति श्रद्धावान, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा एक दैवी संपत्ति है, कृति साध्य प्रयत्न साध्य नहीं है। इसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए। कहेंगे कोई डरा कर कहेगा तो श्रद्धा हो जाएगी? श्रद्धा किसके प्रति होती है? कोई सिखाते उनकी निंदा करेंगे, उनके प्रति क्या श्रद्धा कर, तो वो कुछ नहीं, ढूंढे झूठे, तो कहने पर भी श्रद्धा का नाश नहीं होगा। कभी कोई महात्मा थे, दूसरे महात्मा की हमेशा निंदा करते, वो चाहते सब लोग उनको नहीं माने मेरे पास आएंगे, किंतु निंदा करने वाले के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है, जिनकी निंदा करते उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। जो निंदा करे दूसरे महात्मा की, उसके प्रति श्रद्धा होगी। छोटे छोटे साधक भी समझ लेते ये तो खाली अपनी प्रशंसा करते, दूसरी निंदा करते हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है। और जिनकी निंदा करते हैं उनके पीछे चलते हैं। वो कभी नहीं कहते, दूसरे की निंदा नहीं करते, ना वो नहीं चाहते कि मेरे प्रति श्रद्धा हो, मेरे पीछे चले, तो भी छोटे छोटे साधक भी उनके पीछे चलते हैं। और जो दूसरी निंदा करके अपनी स्तुति करते, 2 दिन के बाद उनके पीछे नहीं जाते हैं। श्रद्धा जिसके प्रति होनी होती है। हाँ, सबकी श्रद्धा नहीं समान। जिसकी श्रद्धा, किसकी श्रद्धा, जो चोरी करना चाहता है उसकी श्रद्धा किसके पर हुई बोलो? अच्छा चोर, चोरी के सरदार के प्रति, जो चोरी करने के कौशल बताएगा। जो नृत्य करना चाहता है वो वेदांत सुनेगा। नृत्य सिखाने वाला नृत्य करता है तो उसके प्रति श्रद्धा होगी। और व्यवसाय करे, कमाना है तो अच्छा व्यवसाय के पास जाकर सीखते हैं। जिसकी प्राप्ति करने की इच्छा है, उसके जो ज्ञाता है उसके प्रति श्रद्धा होती है। लोगों के से होती है। यहाँ श्रद्धा किसके प्रति? आचार्य और शास्त्र। शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्धिया अवधारणा, सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे मानना, गुरु वाक्य, गुरु जैसे उपदेश करते हैं, सत्य बुद्धि करके उसको निश्चय करना, ये श्रद्धा है। ये यदि पूर्व पुण्य के कारण श्रद्धा होती है। शास्त्रीय मार्ग पर महापुरुषों के प्रति श्रद्धा होती है। जो मुमुक्षु है उसकी श्रद्धा होती उपयुक्त योग्य महापुरुष के प्रति। और जो मुमुक्षु नहीं बहिर्मुख है उसकी श्रद्धा ऐसे बहिर्मुख के प्रति होती है। जो चमत्कार दिखा कर लोगों को ठगना चाहता है वो किसके पीछे जाएगा? जो ठगता है लोगों को, जादू दिखा कर झूठा मूठा ठगता है, वो इसको गुरु बनाएगा। वो भी हमको कुछ चमत्कार जादू दिखा दो, हम भी ऐसे बनेंगे। तो ये अलग है। किंतु जो मुमुक्षु है
आचार्य के प्रति और मोक्ष शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, बड़ा पहला। ये श्रद्धा बाहर दिखाने से नहीं, साष्टांग प्रणाम तो श्रद्धा के बिना भी को कर लेगा, क्योंकि श्रद्धा ऐसा नहीं है, वो अंदर से श्रद्धा है। वास्तव बाहर जो साधन बताया प्रणिपात सेवा, उसकी अपेक्षा श्रद्धा और अधिक साधन है, उत्कृष्ट है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होने पर भी तत्परता भी चाहिए। कोई श्रद्धालु तो है किंतु सेवा आदि करने के लिए, उपासना करने के लिए थोड़े से प्रमाद। ज्ञान प्राप्ति की तो इच्छा है, सेवा क्या करना है, कहते इससे क्या होगा। हमने अपने गुरु की सेवा की कहते हैं, गुरु के पैर दबाए, और अब जहाँ जाएंगे वेदांत श्रवण करने के लिए वहाँ सेवा नहीं करेंगे, हमारे गुरु के हमने पैर दबाया, यहाँ क्या करना, हम तो पढ़ने के लिए आए। तत्परता नहीं, तो कोई श्रवण मनन करने में, गुरु उपासना आदि में, ज्ञान प्राप्ति के साधन में तत्परता नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। जो तत्पर है, जैसे शास्त्र में सुनता है ऐसे करे तत्पर। अच्छा, श्रद्धा भी है, तत्परता भी है, किंतु इंद्रिय चांचल्य है तो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए संयत इंद्रिय, संयतानि इंद्रियाणि यस्य, इंद्रिय को संयम करना पड़ता है। इंद्रिय का संयम है, इंद्रिय का स्वभाव है विषय को जाना, दौड़ना, उनको विषय से हटा करके लक्ष्य में लगाना, परमात्मा चिंतन करना, अभ्यास करने से होता है। तो इतने सब होने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रणिपादाति तो बाह्य है, व्यभिचारी, कोई अंदर श्रद्धा नहीं ऊपर प्रणाम देख कर सकता है, किंतु ये श्रद्धा, तत्परता, इंद्रिय संयम, ये कुछ दिखाने के लिए नहीं, वास्तव है। ऐसे होने पर श्रद्धा का यया वस्तु उपलभ्यते, श्रद्धा से सा श्रद्धा कथिता सद्वीर यया वस्तु उपलभ्यते, श्रद्धा है कारण वस्तु परमात्मा तत्व की उपलब्धि के लिए। तो ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा, ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है, किंतु पराम शांति, परा है प्रकृष्ट निरतिशय, सबसे बढ़ करके अधिक शांति उपरति को प्राप्त करता है, वही मोक्ष है। निरतिशय शांति, निरतिशय आनंद उपरति प्राप्त करता है, किंतु कितने दिन के बाद प्राप्त करेगा, ज्ञान होने के बाद, कहते अचिरेण, चिरकाल नहीं, शीघ्र ही, ज्ञान होते ही वह मुक्त हो जाता है। ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया, शांत हो गया, परमानंद को प्राप्त कर लेता है। वो देखता है ये तो मैं परमानंद आनंद रूप हूँ, मेरे में संसार जन्म मरण ना तो अभी है ना तो पहले था, आगे कहाँ से होगा। जिस प्रकार रज्जु में सर्प देख रहे डर कर भागते हैं, रज्जु को देखने के बाद क्या कहते हैं, सर्प पहले था अभी सर्प नहीं है, ऐसा कहते हैं। कहते नायम सर्प, ये सर्प है ही नहीं, नासित न अस्ति न भविष्यति, ना तो सर्प था ना अभी सर्प है, ना आगे सर्प यहाँ है बनेगा, है ही नहीं। इसी प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है वो देखता है मेरे आनंद स्वरूप में ये संसार पहले भी नहीं था, जन्म मरण मेरा पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं है, तो आगे कहाँ से होगा। निरतिशय शांति को शीघ्र प्राप्त कर लेता है, उसको कहते जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त है। अन्य की दृष्टि से सारे रहता है किंतु स्वयं मुक्त है। इसलिए ये दृढ़ निश्चय श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा होने से ही आगे प्रवृत्ति होती है, संशय नहीं करना चाहिए शास्त्र यह मार्ग पर, गुरु वाक्य पर। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा च विनश्यति। संशयात्मनः अयम लोको नास्ति न परो न सुखम। अज्ञानी और अश्रद्धालु और संशयात्मा, अज्ञ है अज्ञानी, श्रद्धा जिसको नहीं है,
श्रद्धा नहीं शास्त्र में और गुरु वाक्य में तो भी नष्ट होता है। और जो संशय आत्मा, संशय करने वाला, संशय आत्मा आत्मनियस्य अंतकरण में संशय ही भरा हुआ है। संशय चित्त, संशय यदि चित्त है संशय विशिष्ट है, संशय आत्मा विनश्यति, संशय स्वभाव, जिसका स्वभाव संशय करने वाला, गुरु वाक्य में संशय, शास्त्र में संशय, तो नष्ट होता है। विनश्यति का अर्थ पुरुषार्थ साधन नहीं कर पाता है, वही विनाश है। नहीं कि शास्त्र में संशय करेगा तो मर जाएगा, ऐसा नहीं, किंतु संशय होगा तो पुरुषार्थ साधन नहीं कर सकता है। जो पुरुषार्थ साधन नहीं करता है उसका जीना मरना समान है। इसे सबसे पापी है संशय करने वाला। इसमें तीनों का नाम लिया, एक अज्ञानी, एक अश्रद्धालु, एक संशयालु। इसमें सबसे ज़्यादा पापिष्ट है संशय। अज्ञानी तो सब है, आत्मज्ञान होने के पहले सब अज्ञानी है। श्रद्धा नहीं हो तो कभी फिर कुछ करे, उपासना आदि करे, सेवा करे तो श्रद्धा बढ़ती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया श्रद्धा नहीं होती तो सेवा आदि करने पर श्रद्धा होती है। किंतु संशय जिसका सब में ये ज़्यादा सबसे संशय करने वाला नष्ट होता है। नायम लोकोस्ति, इस लोक में भी कोई फल प्राप्त नहीं करेगा, साधारण वहाँ भी संशय करेगा, सर्वत्र संशय हो जाएगा। न परलोक अन्य लोग क्या होगा, ना सुख है, सब में संशय होगा। संशय चित्त में ये इस लोक नहीं परलोक नहीं कुछ भी नहीं कर सकता है, सबसे बड़ा निकृष्ट है संशय। इसलिए संशय नहीं करना चाहिए शास्त्रीय मार्ग पर, शास्त्र वाक्य पर, गुरु वाक्य पर। संशय होता है तो समझो अंतःकरण अशुद्ध है। संशय निवृत्ति के लिए सेवा भजन तपस्या करनी चाहिए। शास्त्र में संशय नहीं होनी चाहिए। जैसे कहा गया समझ में नहीं आता है, अद्वैत कैसे हो सकता है समझ में नहीं आता है, दिमाग में बैठता नहीं, ग्रहण नहीं होता है, तो भी संशय नहीं करना चाहिए। शास्त्र में भगवान ने कहा है तो यथार्थ है, वेद में कहा गया तो ठीक है, हमको समझ में नहीं आता है, किंतु कैसे होगा उसके लिए साधन है, उपाय है। दृढ़ निश्चय करने पर फिर आगे संशय निवृत्ति के लिए भी प्रयत्न करना है। उसके लिए प्रक्रिया है, चिंतन की प्रक्रिया है। फिर गुरु उपस्थिति, गुरु के पास जाएगा तो फिर गुरु प्रदर्शित मार्ग पर चलने पर संशय निवृत्त होता है। थोड़े संशय किंतु पहले होना चाहिए। अभी सारे प्रपंच मिथ्या है तो मिथ्यात्व बुद्धि तो नहीं होती सुनने पर भी, किंतु शास्त्र में कहा गया नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म में नाना है ही नहीं, हमको नाना दिखता है। दिखने पर भी जो श्रुति में कहा गया ये यथार्थ है, कैसे अनुभव हो क्या कैसे होगा ये आगे विचार करना है। पिता माता कहते देखो ये सर्प नहीं है, डरो मत, तो उनके वाक्य में पहले विश्वास हो फिर थोड़ा देखे। और बिल्कुल छोटा बच्चा विश्वास नहीं कर भाग जाता है। कभी औषध पिलाया तो कड़वा नहीं पिया, और आज से शरबत लेकर के आज से थोड़ा पियो तो नहीं ये भी कड़वा होगा, भाग जाता है। संशय करने पर विश्वास करना पड़ता है। तो इसी प्रकार संशय नहीं करे। संशय नहीं करने पर शास्त्र में कहे गए तत्वों का ग्रहण होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतःकरण होने पर श्रद्धा अधिक होती, तभी शास्त्रार्थ का ग्रहण होता है, स्मरण करता है, मनन करता है, तब साक्षात्कार होता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम कर्माणि न निबध्नन्ति। हे धनंजय, योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन स योग संन्यस्त कर्मा। योग का अर्थ यहाँ आसन प्राणायाम करने के लिए नहीं, आसन प्राणायाम करो कोई बात नहीं, किंतु योग शब्द का अर्थ सर्वत्र वो नहीं है। जो लोग थोड़ा योग सिखाते हैं अपने को योगी कहलाते हैं, जहाँ कहीं योग शब्द आया कहेंगे देखो योग के लिए कहा, योग अनुष्ठान करो। यहाँ योग है परमार्थ दर्शन,
ज्ञान युग कर्म युग, दो युग इस गीता में है। एक ज्ञान युग और दूसरा है कर्म युग। कर्म निष्ठा उपाय है ज्ञान निष्ठा का। यहाँ योग न संन्यस्त कर्म का त्याग होता है परमार्थ साक्षात्कार से। परमार्थ साक्षात्कार अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो गया तो सारे कर्म का संन्यास त्याग हो गया। ईशावास्य उपनिषद में आया प्रथम मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृह कस्य सिद्धनम। ये इस परमात्मा स्वरूप है, सब को ढाक दो, परमात्मा सर कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही है, सारा जगत ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय हो गया तो तेन त्यक्तेन, त्यक्तेन का अर्थ त्याग है ना, उसे त्याग, वही त्याग हो गया, सबका त्याग हो गया, यही त्याग है। सारा जगत का त्याग हुआ, मिथ्या तो बुद्धि हो गया ज्ञान से, ज्ञान होते ही सबका त्याग हो गया। इस प्रकार ज्ञान होने पर कर्म नष्ट होता है। योग संन्यस्त कर्माणम, जिसका योग ज्ञान योग के द्वारा कर्म नष्ट हो गया। किंतु ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान से कैसे नष्ट होगा, तो इसलिए कहा योग ज्ञान संचिन संशय, अहम अस्मि ब्रह्म, इस प्रकार ज्ञान से सब संशय नष्ट हो जाएगा। पहले तो संशय होता है, वेदांत श्रवण काल में तुम ब्रह्म हो गुरु उपदेश करने पर भी संशय होता है, क्योंकि देहादि में अहम बुद्धि है, मैं परिच्छिन्न हूँ, अल्पज्ञ हूँ, और गुरु जी कहते तुम ब्रह्म हो, व्यापक हो। मैं तो कहते परिच्छिन्न में अहम बुद्धि जब तक है, व्यापक में कैसे हूँ, ये संशय रहेगा। फिर विचार करने के लिए प्रक्रिया सब हुए, धीरे धीरे उसके अभ्यास मनन, और संशय के बाद होता है विपर्य, विपरीत भावना, देह में अहम बुद्धि, ये सब नष्ट होता है ज्ञान से। श्रवण करने के बाद अहम अस्मि ब्रह्म, तो इसका बार बार विचार करने पर संशय नष्ट होता है। संचिन्न क्षयन्ते चास्य कर्माणि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सब संशय का नष्ट हो जाता है ज्ञान से। तो संशय नष्ट होने पर ही सब कर्म का त्याग हो गया। ऐसा इसको कर्म बंधन में नहीं डालते हैं। आत्मबंतम, आत्मबंतम क्या है, आत्मा है अंतकरण, मन जिसका है, मन तो सब का है, मन है यदि अपने स्वयं में है तब आत्मबंत, और मन है, मन के ऊपर संशय नहीं तो मन का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रमाद रहित मन जिसका है, अप्रमत्त, प्रमाद रहित अपने कर्तव्य करने में कभी प्रमाद नहीं है। प्रमाद जो करता है, प्रमाद को प्रमाद मृत्यु रीत्या, प्रमाद तो मृत्यु है। प्रमाद रहित होने पर उसको अपने स्वरूप में स्थित और रहता है निरंतर, तो उसके लिए कर्म बंधन का कारण नहीं होते। कर्म होता है बंधन का कारण। कर्म से जन्म प्राप्त होता है सुख दुख भोगने के लिए। इष्ट अनिष्ट दो प्रकार है कर्म फल, स्वर्ग आदि इष्ट है, नरक आदि अनिष्ट है, किंतु सबका नाश हो जाता है। आगे कर्म उसको बंधन में नहीं डालते, जन्म मरण का आरंभक, जन्म का आरंभक नहीं होते हैं। इसलिए संशय को छोड़ करके ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए भगवान कहते हैं तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्तेन संशयं योग मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्माद् एनम हृत्स्थम अज्ञान संभूतम संशयम ज्ञानासिना छित्वा योगम आतिष्ठ। हे भारत उत्तिष्ठ। तस्माद् एनम संशयम, यह जो संशय है वो संशय कहाँ है, छेदन करेंगे। जिसको छेदन करेंगे उसको देखो कहाँ है। कहीं घट को तोड़ दो, घट को देखा नहीं तो कहाँ तोड़ेंगे, पूछेंगे घट कहाँ है। इसे कहते हैं इस संशय को छेदन करो। संशय कहाँ है, हृत्स्थम, हृदय तिष्ठति हृत्स्थम, बुद्धि में स्थित, बुद्धि में ही संशय।
बुद्धि की एक वृत्ति है, परिणाम। बुद्धि में ही संशय है। ये संशय का मूल कारण क्या है? अज्ञानम, अज्ञान संभूतम, अज्ञान संभूतम यस्य मूल कारण, अथवा अज्ञानात् संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न होता है ये संशय। अज्ञान से जो संशय उत्पन्न होता है उसको नाश करना ज्ञानासीना, आत्मन ज्ञानासीना। अपना संशय को नष्ट करो और ज्ञान रूप खड्ग से। संशय अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण उसका जड़ को छेदन करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान रूप खड्ग से उसको छेदन करो। ऊपर से काट दिया तो फिर आ जाता है, इसलिए उसका मूल देखो। अज्ञान से उत्पन्न हुआ, ज्ञान रूप खड्ग से उसको नष्ट करो। छित्वा, संशयम नष्ट करके योगम आतिष्ठ, फिर योग अभ्यास करो। नष्ट होने, संशय नष्ट होने पर ही योग होगा। संशय नष्ट करने के लिए पहले तो कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग। सम्यक दर्शन ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए उपाय कर्म योग पहले करो। ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म फल इच्छा त्याग करके कर्म करो। पहले तुम कर्म करो, अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होगी, तब ज्ञान होगा। इसलिए सम्यक ज्ञान का उपाय कर्म अनुष्ठान कर्म योग करो। उत्तिष्ठ, अभी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे भारत, भायाम दीप्ति, स्वयं प्रकाश में रत रमण करने वाले हो, स्वयं प्रकाश रूप में स्थित हो। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यहाँ पहले अर्जुन ने पूछा, द्वितीय अध्याय में सांख्य योग, तृतीय अध्याय में कर्मयोग कहने से पहले तृतीय अध्याय में कहा था जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। कर्म से ज्ञान यदि श्रेष्ठ है, मुझे कर्म में क्यों लगाते हो? तो ज्ञान मार्ग में चलने वाले अधिकारी अलग, कर्म करने वाले अलग, स्पष्ट हुआ। लोकेशुन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता कह करके भगवान ने उत्तर दिया। और ये कह दिया भगवान ने सन्यासी के लिए ज्ञान योग्य, और वो सांख्य योगेन योगिन, ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। और ज्ञान निष्ठा का फल भी कथन कर दिया। तो ज्ञान से पराम शांति में अधिगच्छति, ये भी फल बता दिया। न च संन्यासनादेव सिद्धिम भवति विन्दति मानव, केवल संन्यास से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात ज्ञान के साथ संन्यास ही मोक्ष साधन है, केवल संन्यास मात्र से नहीं। और कर्मयोग का विधान किया गया। कर्मयोग का विधान किया। अभी जो कर्मयोग केवल संन्यास से नहीं होता है, ज्ञान के साथ संन्यास से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा, यदि ज्ञान नहीं है, वो संन्यास का प्रयोजन क्या है? तो ज्ञान के बिना ज्ञान रहित तो संन्यास अच्छा है या कर्मयोग अच्छा है? ज्ञान संन्यास के साथ ज्ञान हो गया, वो तो श्रेष्ठ हो गया, उसका फल भगवान ने कह दिया। अभी अर्जुन यहाँ पूछ रहा है, ज्ञान के बिना संन्यास और कर्म का संन्यास और ज्ञान कर्म, इधर कहते हो संन्यास के लिए कहते हो, इधर कर्म करने के लिए कहते हो। संन्यास अथवा कर्म करना, ये दोनों में क्या श्रेष्ठ मुझे बताइए। कर्मणाम संन्यासम पुनर्योगम च संससी एतोर यत् श्रेय एकम यत् श्रेय तन्मे सुनिश्चितम ब्रूहि। कर्म का त्याग उपदेश करते हो, शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान नहीं करो, त्याग कर कहो तो सन्यासी के लिए। और फिर योगम च संसति, योग करने के लिए कहते हो, अनुष्ठान करने के लिए कहते हो, अवश्य ही कर्म करना चाहिए। कर्मणि वाधिकार अस्ते कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं,
कर्म करने के लिए कहते हो, कर्म का त्याग करने के लिए कहते हो, कर्म करने के लिए कहते हो, ये दोनों में क्या प्रशस्ततर श्रेष्ठ है? ये तो यो हो, कर्म संन्यास करना चाहिए श्रेष्ठ है अथवा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए? जो सुनिश्चित श्रेय कल्याण साधन मुझे स्पष्ट करके बताइए। अब भगवान निर्णय करने के लिए अपना अभिप्राय कहते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास कर्मयुगस्य उभौ निःश्रेयसकरौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। संन्यास कर्मों का त्याग और कर्मयोग कर्म का अनुष्ठान, ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म अनुष्ठान दोनों ही निःश्रेयस करो, मोक्ष देने वाले, निश्चितम श्रेय निःश्रेयस वाले दोनों ही उभौ निःश्रेयस करो। कर्म का त्याग करके वेदांत श्रवण आदि करे तो भी मोक्ष मिलेगा, कर्मयोग का अनुष्ठान करे अंतःकरण शुद्धि हो करके क्रम से ज्ञान प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त होगा। दोनों मोक्ष देने वाले। तो ज्ञान यदि हो गया तो ठीक है, ज्ञान रहित कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशिष्यते। यद्यपि दोनों मोक्ष का हेतु, फिर भी केवल जो संन्यास ज्ञान के बिना, उसकी अपेक्षा कर्म करना अच्छा है। कर्म का संन्यास त्याग कर देते हैं, ज्ञान का साधन श्रवण नहीं करते हैं, उससे पतन होता है। कर्म संन्यास करने पर संन्यास्य श्रवणं कुर्यात्। संन्यास इसलिए है वेदांत श्रवण करने के लिए। शिखा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवणं विना वर्तमान से सन्यासी पतत्येव न संशय। शिखा सूत्र का परित्याग कर दिया, इसलिए शिखा सूत्र यज्ञ पे तो जब तक है संध्या वंदन करना चाहिए। कुछ नित्य कर्म के लिए का विधान है। नित्य कर्म नहीं करके वेदांत श्रवण करने के लिए ही संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो गया, शिखा सूत्र तो परित्याग कर लिया, किंतु वेदांत श्रवण नहीं करता है। वेदांत श्रवण बिना वर्तमान से सन्यासी पतत्येव न संशय, पतन नरक जाएगा। कोई कहते हम तो सन्यासी है, हमको और क्या करना है, मुक्त हो गए। सन्यास मात्र से मोक्ष नहीं होता है, ज्ञान होना चाहिए। इसलिए केवल कर्म संन्यास करे, ज्ञान साधन नहीं करे, उसके अपेक्षा अच्छा है कर्म योग करे, ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करे। ऐसे कह करके कर्मयोगी भगवान स्तुति करते हैं। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। स नित्य सन्यासी ज्ञेय यो न द्वेष्टि न कांक्षति, यो न द्वेष्टि न कांक्षति स नित्य सन्यासी ज्ञेय ही हे महाबाहो निर्द्वंद्व सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो कर्मयोगी उसको नित्य सन्यासी समझे। कर्मयोग करता है, कर्म करता है ईश्वरार्पण बुद्धिया, इतने कर्म सब करता है किंतु फल इच्छा नहीं करके वास्तव तो वही नित्य सन्यासी को समझे। जो न द्वेष्टि न कांक्षति, ना तो द्वेष करता है ना तो इच्छा करता है। सुख दुख, सुख के प्रति सबकी इच्छा, सुख साधन की इच्छा सब करते हैं, और द्वेष करते दुख के प्रति और दुख साधन। जो कर्मयोग अनुष्ठान करता है
ज्ञान मार्ग में नहीं जाता है, वो कर्म अनुष्ठान करे ईश्वरार्पण बुद्धिया, सुख दुख प्राप्त होने पर उसको सहन करना पड़ता है। किसी भी मार्ग में जाए, कोई कहते भक्ति मार्ग श्रेष्ठ, ठीक है श्रेष्ठ है, किंतु ये करना पड़ेगा राग द्वेष रहित होकर के, किसी की इच्छा नहीं करे, सुख सुख साधन की इच्छा नहीं, दुख दुख साधन में द्वेष नहीं, तब वो योग्य होता है। निर्द्वंद्व द्वंद्व वर्जित, तो सुख दुख शीतोष्ण निंदा स्तुति, ये द्वंद्व से उठना ही होता है। किसी भी मार्ग पर चले, द्वंद्व के अंदर जो रह गया उसमें फंस गया। द्वंद्व रहित है, राग द्वेष रहित होकर के जो कर्म योग करता है वो काम नहीं है। विधिवत सब कर्म करे फल इच्छा रहित होकर के, थोड़ी सी कुछ कर्म करते हैं, थोड़ी सी सेवा कुछ करने पड़ा, तुरंत क्या फल है, नहीं करते तो कोई आपत्ति नहीं, कुछ करना पड़े तो क्या मिलेगा, क्या फल है, नहीं तो कोई फल नहीं, हम क्यों करेंगे, ये सब भावना होती है। किंतु जो कर्म करता है फल की चिंता नहीं करके, फल देने वाले परमात्मा है, क्यों फल की चिंता करना। कुछ करते हैं तो सब के साक्षी है परमात्मा, जो फल देना है वही देते हैं। पाप कर्म के फल जो देते हैं, नरक भेजते दुख मिलता है, पुण्य कर्म के फल कौन और देगा, दूसरा वही देते हैं। कुछ सत्कर्म करते तो उसका साक्षी है परमात्मा, अंतर्यामी आपके अंदर निरंतर है। आपको फल ही पता नहीं, आप भूल जाते हैं क्या मैंने कर्म किया, आगे क्या कर्म होगा, क्या कर्म किया था, कितने पाप हुए, आपको पता नहीं, किंतु अंतर्यामी सब जानते हैं। पूरा पाप पुण्य का हिसाब रहता है, इधर उधर नहीं होता है। इसलिए फल इच्छा रहित होकर के कर्म करना बड़ा श्रेष्ठ है। निर्द्वंद्व होने पर सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुखम सुख से क्रिया विशेषण, अनायास बंध से मुक्त हो जाता है। जब राग द्वेष रहित हो जाए, फल इच्छा रहित होकर कर्मयोग करे, बंधन से मुक्त तो सुख हो जाएगा। किंतु ये नहीं कि ज्ञान के बिना, तब इसे कर्मयोग करता है तो अंतःकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान प्राप्ति होकर मुक्त हो जाएगा। दोनों में, दोनों का अनुष्ठान में तो अलग अलग है, किंतु फल में कोई विरोध नहीं है। दोनों निश्रेय से मोक्ष देंगे। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। बालाः सांख्ययोगो पृथक प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमपि सम्यक् आस्थितः उभयोः फलं विन्दते। सांख्य हो अथवा योग हो, सांख्य ज्ञान मार्ग, योग है कर्म योग, दोनों को बाल का अर्थ अविवेकी पृथक प्रवदन्ति, भिन्न कहते हैं। दोनों का फल भिन्न भिन्न है, विरुद्ध फल के इसे कहते हैं बाल, न पंडित है। पंडित ज्ञानी तो कहते दोनों का फल एक है। किस कर्म को लेना, फल इच्छा रहित होकर के विहित कर्म को, फल इच्छा रहित और विहित कर्म। अपने व्यवसाय कमा करके मकान बना करके लड़कियों को दे दिया, ये कर्म करके अपने को कहते हैं हम कर्म योगी। ये कर्म योगी, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, बच्चे पालना तो पशु पक्षी आशा करते हैं, बिल्ली पचा पालना नहीं करते हैं, बंदर पालना नहीं करते हैं, सब करते, वो नहीं है। विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म करे और फल इच्छा रहित हो करके, वो कर्मयोग ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इसलिए बाल अविवेकी लोग तो भिन्न कहते, किंतु पंडित लोग कहते दोनों एक है, फल से एक है। क्योंकि एकमपि सम्यक आस्थित, दोनों में से एक को ठीक ठीक करे, अनुष्ठान करे, तो दोनों का फल मोक्ष है, वो प्राप्त कर लेता है, अलग अलग नहीं फल प्राप्त करता है, दोनों ही मोक्ष फल है। ठीक है, ज्ञान से साक्षात मोक्ष है, किंतु अंतःकरण शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कर्मयोग आवश्यक है, साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए
केवल संन्यास के अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। बहुत लोग इसी प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं, इसीलिए संन्यास लेने करे छोड़ने की अपेक्षा कुछ उपासना भी करें, सेवा उपासना, अध्ययन करने का निषेध में अध्ययन भी करते हैं। जब निश्चय हो जाता है वेदांत श्रवण ही करना और कुछ नहीं करना, तो संन्यास। संन्यास का अर्थ त्वं पदार्थ शोधनाय संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्या विधीयते यस्मात् तत्यागी पतितो भवेत्। तत्व पदार्थ शोधनाय, त्वं पदार्थ शोधनाय, त्वं पदार्थ का शोधन करने के लिए सब कर्म का संन्यास श्रुति में विहित है। वेद के द्वारा जो संन्यास विधान किया गया वो संन्यास पूजा के लिए, सन्यासी को सब नमस्कार करेंगे, श्रेष्ठ है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बैठ बैठ कर भोजन खाओ, आराम करो, सो जाओ, इसके लिए नहीं। त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्या विधीयते यस्मात्। श्रुति से विधान किया गया त्वं पदार्थ विवेक करने के लिए, शोधन करने के लिए। मैं कौन हूँ, मैं कहते समय सबको मालूम है, मैं करके सब जानते हैं अपने को, किंतु मैं कौन हूँ, क्या हूँ पूछेंगे तो देह को दिखाएंगे, यही मैं हूँ, छाती में हाथ लगा करके। शरीर को दिखाएंगे, शरीर तुम हो, शरीर तुम्हारा है क्या? हाँ, शरीर मेरा है तो मैं हूँ। मैं शरीर कोई नहीं कहता है, किंतु मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य मतलब शरीर में अहम बुद्धि है। तुम्हारा शरीर है तो तुम शरीर कैसे हो? तुम्हारा वस्त्र है, तुम वस्त्र नहीं हो। तुम्हारा मकान है, तुम मकान नहीं हो। जिसका मकान है वो मकान है या पेड़ है? दोनों है। मकान जिसके पास है वो व्यक्ति मकान हो जाएगा, पेड़ बहुत लग जाएगा तो व्यक्ति पेड़ हो जाता है। उसका पेड़ है, स्वयं पेड़ नहीं है। तुम्हारा शरीर है, तुम शरीर नहीं हो। इस प्रकार विचार करो। शरीर के बाद इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, 5 कोष का विचार करो। जो आपका कोष वो आपको ढकने वाला, आप वो नहीं है। साल स्वेटर से ओढ़ कर बैठे, वो सब आपको ढकने वाला, आप स्वेटर नहीं, साल नहीं, मफलर नहीं। ठीक इस प्रकार ये कोष, 5 कोष आपको ढकने वाले है, एक ही भी कोष आप नहीं है, उसे विलक्षण है। इसको समझने के लिए ही कर्म संन्यास। शब्द से खाली इतने सुन लेने से, कह लेने से समझना नहीं, विचार बार बार करने के लिए संन्यास। त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्या विधीयते यस्मात् तत्यागी पतितो भवेत्। श्रुति के द्वारा संन्यास विधान किया गया त्वं पदार्थ शोधन करने के लिए, विवेक करने के लिए। जो ये नहीं करता है तो पतित हो जाएगा। इसलिए ज्ञान संन्यास के साथ वेदांत श्रवण आदि करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है, ये करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं है, वैराग्य नहीं होता है, तो कर्म, उपासना, सेवा आदि करता रहे, करे। यत् सांख्ये ही प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् स्थानम सांख्ये ही प्राप्यते तद योगैरपि गम्यते। यह सांख्यम च योगम च एकम पश्यति स पश्यति। सांख्य ही ज्ञाननिष्ठ से जो प्राप्त होता है स्थान, मोक्ष, ज्ञाननिष्ठ मोक्ष प्राप्त करते, तद योगैरपि गम्यते। ज्ञान प्राप्ति का उपाय कर्मयोग, कर्म करते हैं फल इच्छा रहित होकर के, ईश्वर को समर्पण करके। ऐसे योगी है कर्मयोगी, वो भी उस स्थान को प्राप्त करते हैं परंपरा से, अंतःकरण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। दोनों में से सांख्य अथवा योग हो, दोनों का फल एक ही है, मोक्ष प्राप्ति। इसलिए जो सांख्य और योग दोनों को एक ही दिखता है, दोनों का फल समान है, एक ही दिखता है, स पश्यति का तो स यथार्थम पश्यति, सम्यक पश्यति, वो ठीक दिखता है। जो अलग अलग कहता है वो ठीक नहीं जानता है, दोनों का फल एक है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान अनुष्ठान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करे अथवा कर्म निष्काम कर्म करे। वस्तुतः ये जो कर्म मार्ग है ये कोई सरल नहीं है।
ज्ञान मार्ग तो कठिन तो कहते हैं, किंतु ज्ञान मार्ग भी कोई कर सकता है। संन्यास पूर्वक वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन कर सकता है, भिक्षाटन करके भोजन आदि का अभाव नहीं होता है। किंतु कर्मयोग करने के लिए कोई सरल नहीं है। वर्णाश्रम विहित कर्म करे, जितने विधान किया गया सब कर्म करो, फल इच्छा रहित हो करके, राग द्वेष रहित हो करके, द्वंद्व मुक्त हो करके, संसार में रह करके राग द्वेष रहित, द्वंद्व से रहित, शीतोष्णादि द्वंद्व सहन करे, सब करके कर्म करो, अब फल इच्छा रहित हो करके ये करे तो ज्ञान प्राप्त होगा। और यदि सरल है वो भी ठीक है, और ये दोनों से अतिरिक्त कोई करते ना हम भक्ति करते हैं वो सरल है। तो भगवान दो ही निष्ठा बताते हैं, या तो ज्ञान निष्ठा नहीं तो कर्म योग। ज्ञान योग कर्म योग दोनों से अतिरिक्त एक अलग नहीं साधन। भक्ति साधन है किंतु अलग नहीं, दोनों योग के अंतर्गत है। या तो ज्ञान योग में रहो तो कर्म योग में रहो, भक्ति करो, निषेध नहीं है। दोनों नहीं करके केवल कहते हम भक्ति, वो नहीं है। भक्ति करते द्वैत चिंतन करता है तो कर्मनिष्ठ कर्मयोग करो, अद्वैत चिंतन करते अद्वैत भक्ति करो तो ज्ञान योग का अभ्यास करो। दोनों का फल एक है, दोनों में से कोई एक करना चाहिए। तो फिर संन्यास को श्रेष्ठ क्यों कहा कर्मयोग की अपेक्षा? अब ज्ञान योग से कहने से साक्षात मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये केवल कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों को लेकर के ये प्रश्न है। ज्ञान के बिना संन्यास और कर्मयोग ये दोनों के लिए समान है, दोनों समान है, दोनों से फल प्राप्त होगा। और जो ज्ञान हो गया संन्यास, मुख्य संन्यास है ज्ञान पूर्वक संन्यास, वो तो श्रेष्ठ है। ज्ञान हो गया तो संन्यासी को वेदांत श्रवण करके ज्ञान प्राप्त हो गया, वास्तव संन्यास वह है। ऐषणात्रय का संन्यास तभी होता है, वो श्रेष्ठ है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासत्व कह करके यहाँ मुख्य संन्यास के लिए कहते हैं। अभी तो कोई इस अध्याय प्रारंभ से जो विचार हुआ, ज्ञान रहित संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है, इसमें भगवान ने कहा ज्ञान के बिना केवल संन्यास के अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। और जो मुख्य संन्यास है ज्ञान पूर्वक संन्यास है, महाबाहो अयोगतः प्राप्तुम दुःखम। योग के बिना, वैदिक कर्मयोग के बिना ज्ञान मुख्य पारमार्थिक संन्यास प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसी जन्म में हो, पूर्व जन्म में हो, यदि कर्मयोग किया, ईश्वरात्म बुद्धि से कर्म अनुष्ठान किया, फल इच्छा रहित होकर के, तब ज्ञान को संन्यास को प्राप्त करेगा। मुख्य संन्यास को ज्ञान पूर्वक संन्यास को प्राप्त करता है। संन्यास प्राप्त करने के लिए कर्मयोग अवश्य करना पड़ता है। कर्म उपासना से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही संन्यास को प्राप्त करता है। ज्ञान पूर्वक संन्यास वो श्रेष्ठत है, किंतु कर्मयोग उसका साधन है। इसलिए यदि किसका वैराग्य है, ज्ञान योग अभ्यास करता है, श्रेष्ठ है, किंतु कर्मयोग का खंडन करने की आवश्यकता नहीं। जो कर्मयोग कर रहा है निष्काम होकर करे, श्रेष्ठ है। किंतु कर्मयोग नहीं कर पाते, आजकल कठिन है। वैदिक शास्त्रीय कर्म, लौकिक कर्म को करके कर्मयोग मानना ठीक नहीं। शास्त्रीय कर्म कुछ ना कुछ वैदिक कर्म, सत्कर्म करना चाहिए। यदि संन्यास नहीं तो कर्म करना चाहिए, वो घर के कर्म नहीं। फिर भी जो तो गृह कर्म करते हैं वो भी थोड़ा, यदि परमात्मा को अर्पण करके परमात्मा की सेवा करता हूँ ऐसा समझ करके थोड़े करे तो भी लाभ है। तो योग से युक्त होने पर योग युक्त मुनेर न अचिरेण न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। यहाँ ब्रह्म का अर्थ संन्यास, न्यास इति ब्रह्म, ब्रह्म इति पर। यहाँ ब्रह्म शब्द से संन्यास, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है प्रकृत सन्यासी ब्रह्म। योग युक्त तथा कर्म योगे न युक्त, फल निरपेक्ष होकर के ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म योग से युक्त होता है। तो मुनि, मनन करने वाले मुनि,
ईश्वर स्वरूप का चिंतन करता है तो ब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्थात संन्यास को प्राप्त करता है। वास्तव संन्यास को, ज्ञानपूर्वक संन्यास प्राप्त करता है। परमात्मा साक्षात्कार में निष्ठा उसमें तद्रूप में रहता है, वो ज्ञान निष्ठा यही मुख्य संन्यास है। कब प्राप्त करेगा? न चिरेण, चिरेण नहीं, शीघ्र प्राप्त कर लेगा, किंतु योग युक्त पहले हो तो शीघ्र ही प्राप्त करता है। इसीलिए कर्मयोग को जो मुख्य कहा गया था, ज्ञान रहित संन्यास के अपेक्षा कर्मयोग को मुख्य कहा था। कर्मयोग साधन है, उसी से ही ज्ञान पूर्वक संन्यास मुख्य संन्यास प्राप्त होता है। इसलिए जो सन्यासी है ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तभी श्रेष्ठ है। ज्ञान के बिना केवल सन्यासी निकृष्ट है। अपने को बड़ा मान करके रहने से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त होने के लिए उसका साधन श्रवण मनन निधिध्यासन आवृत्ति करते रहे साक्षात्कार होने तक। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगेन युक्त योगयुक्त विशुद्ध आत्मा ऐसा स विशुद्ध आत्मा, आत्मा का अंतकरण। कर्मयोग ज्ञान योग से युक्त होने पर कर्मयोग के अंतकरण शुद्ध हुआ। विजित आत्मा, विजित आत्मा ये न स विजित आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ विभिन्न स्थान पर विभिन्न शब्द अर्थ में प्रयोग करते हैं। कहीं शुद्ध आत्मा के लिए, कहीं अंतकरण के लिए, कहीं देह के लिए। यहाँ विजित आत्मा देह को जीतता है, क्योंकि विशुद्ध आत्मा में विशुद्ध अंतकरण हो गया विशुद्ध आत्मा। फिर विजित आत्मा, विशुद्ध आत्मा में आत्मा शुद्ध अंतकरण, आत्मा शब्द अंतकरण के लिए। यहाँ विजित आत्मा में आत्मा शब्द देह के लिए। देह को जीतना, देह में भी चेष्टा व्यर्थ चेष्टा नहीं होनी चाहिए। अनिहा, मौन अनिहा निलायाम, मौन अनिहा और प्राणायाम ये तीन दंड है। मौना निहा निलायाम, निलायाम दंडा देह वाक चेतसाम, ये तीन दंड जिसके पास है उसको त्रिदंडी कहते हैं। खाली बांस पकड़ने से त्रिदंडी नहीं, दंडी नहीं। ये होना चाहिए मौन, अनिहा देह की चेष्टा रहित, और प्राणायाम वाक दंड है मौन। वाणी में ये शक्ति है, शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। परमात्मा ने शक्ति दी बोलने के लिए, किंतु व्यर्थ बोलते हैं तो उसके लिए दंड है मौन। मौन है वाणी दंड, वाक दंड। और देह के लिए दंड है अनिहा, निश्चेष्टता। इधर उधर घूमना फिरना चलना फिरना, कोई बैठते तो एक दो पैर हिलता रहेगा, हाथ हिलता रहेगा बिना कारण। कुर्सी पर कोई बैठेंगे तो एक पैर हिलता ही रहेगा, नहीं तो चलते रहेगा इधर चलो इधर चलो। कोई बैठ कर बात करते जो पास में उसको इधर इधर, कभी इधर कभी उधर करो, बात करते उसको ऐसे कर दिया, उसको ऐसे कर दिया, उसको तोड़ दिया। ये व्यर्थ चेष्टा कुछ लोगों का अभ्यास है। कोई कागज है उसको तोड़ा, मोड़ दिया, फिर इसको मोड़ दिया, फिर मोड़ दिया, फिर फाड़ दिया। बात होती है, इसकी क्या गलती है? इसको छोड़ना, व्यर्थ चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अनिहा, चेष्टा रहित तो अभ्यास करना। वार्तालाप करने के लिए बिना चेष्टा से वार्तालाप करें। और कुछ लोग हाथ बिना उठाए, इतने ऊपर उठाए बिना हाथ बात नहीं कर सकते। वेदांत बिल्कुल वेदांत साफ हो गया। पास में कोई बैठेगा तो उसके ऊपर हाथ लग जाएगा। कोई ब्रह्मचारी था, डांटते डांटते बोले हमारा अभ्यास है, हाथ बिल्कुल बहुत उठाएंगे। इसके लिए दंड है अनिहा, हाथ बिना हिलाए, शरीर हिलाए बिना व्यवहार करे। और मन के लिए दंड है प्राणायाम। मन में चांचल्य है तो प्राणायाम करने से मन को संयम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है।
तो यहाँ परमात्मा साक्षात्कार का साधन जो संन्यास है, यहाँ ब्रह्म शब्द से संन्यास। तो ज्ञान प्राप्त किया तो संन्यास कर्मयोग करने पर फिर ज्ञान को प्राप्त करता है, संन्यास प्राप्त करता है। संन्यासी ब्रह्म, ब्रह्म परमार्थ संन्यास परमात्मा ज्ञान है। कर्मयोग करने पर, अभ्यास करने पर वही ज्ञान रूप संन्यास। सन्यासी को ज्ञान हो गया तो मुख्य सन्यासी वह है। सन्यास दीक्षा मात्र से जो सन्यास है वो विविदिशा सन्यास भी है। दो प्रकार सन्यास है, विद्वत सन्यास और विविदिशा सन्यास। साक्षात्कार हो गया जो सन्यास है फलीभूत सन्यास है, वास्तव सन्यास है ज्ञान होने के बाद। और जो सन्यास है विविदिशा सन्यास, वेदितुम इच्छा, साक्षात्कार करने की इच्छा से सन्यास। जब तक किसी आश्रम में है, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, तो आश्रम का धर्म पालन करना चाहिए। जो आश्रम धर्म पालन नहीं करके किसी आश्रम में रहता है, अनाश्रमी न तिष्ठित कहा गया। एक क्षण भी द्विज अनाश्रमी नहीं रहे, आश्रम धर्म पालन करे। आश्रम धर्म, आश्रम बंधन नहीं करने पर प्रत्यवाय होता है। इसीलिए वेदांत श्रवण मनन करने के लिए निश्चय जो करता है, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाता है, तो संन्यास, तो संन्यास लेकर के उसका ही चिंतन करना है आत्म साक्षात्कार करने के लिए। ये विविदिशा संन्यास है। ज्ञान के लिए संन्यास लेकर के साधन श्रवण मनन निधिध्यासन करे, ये करने पर साक्षात्कार होता है। जो संन्यास ज्ञान निष्ठा रूप मुख्य संन्यास है, इस प्रकार करने पर कर्मयोग करे और ज्ञान योग में श्रवण मनन आदि करे तो शीघ्र ही ये मुख्य संन्यास को प्राप्त करता है। इसलिए कर्मयोग को मुख्य कहा था। ज्ञान रहित संन्यास के अपेक्षा कर्मयोग उत्कृष्ट है। अच्छा, योग युक्त विशिद्धात्मा ये विजितात्मा जितेंद्रिय, आत्मा को शरीर को जीत लिया। शरीर को जीतने का था चेष्टा नहीं करके रहा। जितेंद्रिय, जीतानि इंद्रियाणि ये न स जितेंद्रिय, देह में अनिहा चेष्टा रहित रहना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध हो, इंद्रिय को जीत ले, तब वो कुर्बन अपि न लिप्यते, करता हुआ लिप्त नहीं होता है ज्ञानी। बाहरी दृष्टि से, अन्य के दृष्टि से कर्म करता है, स्वदृष्टि से कर्म नहीं, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है, व्यापक है, उसमें कर्म होता ही नहीं है। और जिसमें कर्म होता है उसमें अहम बुद्धि नहीं है, इसलिए अज्ञानी के दृष्टि से कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। उस समय उसकी स्थिति कैसा है? सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतानाम आत्मभूत आत्मा यस्य, जिसका आत्मा सर्वभूत का आत्मा एक ही है। एक वही भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थित, सर्वत्र एक ही आत्मा है। एकथा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, सारे जीव के आत्मा एक ही है, अनेक नहीं है। एक ही चंद्र आकाश में है, किंतु हजार घड़े में जल रखेंगे तो हजार प्रतिबिंब है, लाख करोड़ घड़े में जल रखें तो लाख करोड़ प्रतिबिंब है, बिंब एक है। इसी प्रकार जिस प्रकार आकाश भी एक है, सबके अंदर बाहर एक ही आकाश है। जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, जितने स्थान में जल रखो इतने प्रतिबिंब दिखेगा चंद्र नक्षत्र आदि के साथ, किंतु एक ही आकाश है। ठीक इसी प्रकार सर्वेशा भूतानाम आत्मा एक ही है। जो ज्ञान हो जाता है वो देखता है अहम अस्मि परम ब्रह्म, एक ही आत्मा, जो बिंब रूप आत्मा मैं हूँ। वो एकधा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत, आकाश में चंद्र एक है, अनेक घड़ा में प्रतिबिंब यदि हजार हो जाएंगे, आकाश में चंद्र एक रहेगा, हजार हो जाएगा? एक ही है। जितने घड़ा रखो आकाश में एक है, बिंब रूप चेतन एक है, प्रतिबिंब नाना है। ये सब जितने बैठे सब घड़ा समझ लो शरीर को, और घड़ा के अंदर जल जैसे प्रतिबिंब करने के लिए सबके अंदर अंतःकरण है, उसमें आत्मा का प्रतिबिंब होता है, चिदाभास कहते हैं। चिदाभास अनेक है, चेतन आत्मा एक है। जिस प्रकार आकाश आपके अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है, इसी प्रकार चेतन सर्वत्र है, अंदर भी है, बाहर भी है, एक ही है। जब ज्ञान हो जाता है वो अहम बुद्धि करता है, देह में नहीं, देह परिच्छिन्न आत्मा नहीं,
व्यापक आत्मा में हूँ वही ब्रह्म है, बिंब रूप आत्मा सर्वव्यापक। चिदाभास में अहम बुद्धि होती है। आत्मस्वरूप के ज्ञान नहीं होने से जैसे आकाश उत्तर ऊपर दिखता है, घड़ा में जल रखने पर प्रतिबिंब होता है, बच्चा दिखाता है घड़ा में आकाश है। जो आकाश वास्तव है घड़ा के अंदर भी है बाहर भी है, उसको नहीं देख पाता है, नहीं जान पाता है, प्रतिबिंब को आकाश समझता है। इसी प्रकार अज्ञानी ये शुद्ध चेतन सर्वव्यापक है आत्मा, उसको नहीं जान करके जो अंतकरण बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब है चिदाभास, उसको मानता है मैं आत्मबुद्धि करता है। और चिदाभास अपना स्वरूप नहीं, दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखता है, उस समय दर्पण में मुख नहीं रहता है। बिंब एक है, अनेक दर्पण में अनेक प्रतिबिंब होने पर भी बिंब एक है। बिंब रूप में हूँ, अनेक साथ पास में दर्पण रखो, प्रतिबिंब बहुत ही है। दर्पण को हिलाएंगे तो कहीं प्रतिबिंब हिलेगा, कहीं दर्पण फट गया तो आपके मुख प्रतिबिंब फटाफटा दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा है तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, दर्पण काले है तो काला दिखेगा। प्रतिबिंब में अनेक भेद होने पर भी बिंब आपका मुख एक है, स्थिर है, शांत है। इसी प्रकार बिंब रूप चेतन एक है, सर्वव्यापक है। उसमें अहम बुद्धि हो जाती ज्ञानी की, तो उसमें संपूर्ण भूत की आत्मा उसका आत्मा हो गया, अलग नहीं रहा, वो कभी अलग नहीं मानता है। सब भूत कौन, ब्रह्मा से लेकर तृण तक सब भूत का आत्मभूत हो गया अपने स्वरूप। ये सम्यक दर्शी ज्ञानी, जो ज्ञानी है अपने को कभी देह के साथ उसका संबंध है ऐसा नहीं मानता है, ना पहले संबंध था ये भी नहीं मानता है। निष्क्रिय असंग आत्मा में हूँ, व्यापक स्वरूप हूँ ऐसे मानता है। उसमें कर्म कब होता है, व्यापक आत्मा निष्क्रिय कर्म होता ही नहीं है। अज्ञानी देहादि के कर्म को आत्मा में आरोप करता है, ज्ञानी अपने को व्यापक निष्क्रिय मानता है, उसमें कर्म है ही नहीं। और देह में कर्म जो हो रहा है अज्ञानी के दृष्टि से है, वो भी कर्म ज्ञानी का कोई प्रयोजन नहीं। प्रारब्ध जब तक ये शरीर रहता है, प्रारब्ध कर्म फल देने के लिए स्वल्प चेष्टा करता है। और भगवान कहते ऐसे ज्ञानी गुरु के पास जाए ज्ञान प्राप्ति के लिए, वेद भगवान तद विज्ञानार्थम गुरु में अभिगछेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यहाँ भी कहा गया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तत्वदर्शी ज्ञानी का शरीर रहेगा तो ज्ञान का उपदेश करेंगे, इसलिए उनका शरीर रहता है। और कुछ कर्म कभी ध्यान जप गंगा स्नान आदि करते हैं तो लोक संग्रह के लिए, अन्य कुछ प्रवृत्त कराने के लिए। शास्त्रीय मार्ग पर चले तो कल्याण होगा, शास्त्र मार्ग को छोड़ करके उन्मार्ग प्रवृत्ति से बहुत हानि होती है। इसलिए उनको संग्रह सन्मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए अन्य दृष्टि से कर्म करता हुआ भी उस कर्म से बद्ध नहीं होता है, क्योंकि कर्म के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है। अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, कर्म से बंधन को प्राप्त नहीं करता है। और परमार्थ तो करता भी नहीं है, ज्ञानी ऐसा नहीं मानता मैं करता हूँ, मैं करूँ, मैं करता हूँ, ऐसा भी नहीं मानता है। वो स्वभाव से होता है, कुछ कर्म हो जाता है, प्रारब्ध के अनुसार शरीर में प्रवृत्ति होती, ईश्वर इच्छा से कुछ कर्म होता है। कर्म होने पर भी कभी नहीं मानता है कि मैं करता हूँ। आगे कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्वविति युक्त सन किंचित नैव करमीति मन्येत। तत्वज्ञानी साक्षात्कार होने पर समाहित होकर के शरीर से कुछ कर्म होने पर भी वो ऐसे मानता है नैव किंचित करोमीति, कुछ नहीं करता हूँ। आत्मा में तो अज्ञानी भी नहीं करता है, अज्ञानी की आत्मा में भी कर्म नहीं है, किंतु देहादि के कर्म को आरोप करता है। ज्ञानी मानता है मैं निष्क्रिय आत्मा हूँ, ऐसे मानता है। कब ऐसे मानता है, आगे कहते हैं 1.5 श्लोक में पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन्
नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ज्ञानी इतने करते हुए भी मानता मैं कुछ नहीं करता हूँ। लोग देखते हैं, ज्ञानी देखता है, चलता है, सुनता है, स्पर्श करता है, खाता है। पश्यन देखता हुआ, शृण्वन सुनता हुआ। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा वो आगे कुछ है देख सकता है। कोई कुछ बोलेंगे तो शिष्य कुछ बोलेगा तो सुन सकता है। तो ब्रह्म हो गया, निष्क्रिय हो गया तो ना देखेगा ना सुनेगा। ठीक है, अपने दृष्टि से कुछ नहीं करे, किंतु अज्ञानी देखते हैं, देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, गंध ग्रहण करता है, जिग्रहण। स्नन खाता हुआ, गच्छन चलता भी है, सपन सोता है, श्वसन श्वास प्रश्वास भी करता है, प्रलापन प्रलाप करता है, कभी विसर्जन मलत्याग करता है, ग्रहणन हाथ से ग्रहण करता है, उन्मिषण आँख खोलता है, निमिषण बंद करता है, आँखें में कभी बंद कभी खुलता है। ये सब करते हुए भी वो क्या करता है, मानता है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ये उसका निश्चय करता है इंद्रिय ही विषय में प्रवृत्त होती है। अज्ञानी चक्षु के साथ अहम बुद्धि करके अहम पश्यामि, मैं देख रहा हूँ, अहम शृणोमि। कभी तो करता है अहम मनुष्य, जो अहम मनुष्य से कहते हैं तो देह में अहम बुद्धि, अहम पश्यामि अहम शृणोमि कहते तो इंद्रिय में अहम बुद्धि है, और मन में अहम बुद्धि है तो अहम सोचामि, प्राण में अहम बुद्धि है तो अहम जीवामि, बुद्धि में अहम बुद्धि है तो अहम निश्चिनोमि। ऐसे ही अहम बुद्धि करके प्रयोग करता है अज्ञानी। और ये सब व्यापार करते हुए ज्ञानी जानता है ये सब इंद्रिय का व्यापार है। पश्यामि किम रूपम पश्यामि शब्दम शृणोमि, इसी प्रकार विषय को ग्रहण करते तो इंद्रिय के विषय में इंद्रिय है, इंद्रिय का संबंध इंद्रिय के विषय में है, मेरा नहीं है, मैं तो आत्म तत्व निष्क्रिय हूँ। ऐसा निश्चय करते हुए ये सब करते हुए भी देखता है कि नैव किंचित करोमीति, करते हुए भी कहता मैं नहीं करता हूँ। ये जो कहा गया है वास्तव ऐसा हो, करते हुए भी अपने देखे नहीं करता हूँ। लोगों को बोलने के लिए करते हुए नहीं करता हूँ। महात्मा थोड़ा सुनना क्या है प्रवचन, पान खाता है, कि मुझे पान क्यों खाते आप ज्ञानी, ना ये तुम्हारी भ्रांति है, नहीं वकिंचित करो मेती मैं कुछ नहीं करता हूँ तो वेदांत क्या है, उपदेश करने के लिए तो सरल है, सब करे कहते नहीं वकिंचित करो मैं कुछ नहीं करता हूँ। यानी तो अज्ञानी लोग ऐसे भ्रांति, तुम्हारी भ्रांति तो हमारे क्या दोष है मैं तो व्यापक आत्मा हूँ। ये नहीं, दूसरे को कहने से कोई लाभ नहीं। तो उसको तो शिक्षा दूसरे लोग तो नहीं देते हैं, दूसरे लोग तो श्रद्धा से पूजा करेंगे, मान लेंगे, किंतु फल मिलेगा, फल अच्छा फल मिलता है फिर कुत्ते बन करके उनकी सेवा करनी पड़ती है, गधे बन करके पत्थर ढोना पड़ता है, फिर बाद में नरक में तो शिक्षा देने वाले अच्छे अच्छे गुरु होते हैं, वो तो वाणी से नहीं शिक्षा देते हैं, लोहे के डंडे से और बहुत प्रकार कष्ट है। तो ये सब दूसरे को ठगने के लिए नहीं, ऐसे करते हुए निश्चय कर मैं नहीं करता, युक्त तो मन्येत, ऐसे मन निश्चय मनन है, मन्यते का तो बुद्धि तो जाने अनुभव करे मैं नहीं करता हूँ। देखो ऐसा अनुभव होता है नहीं, देखते रहे और अनुभव कर मैं नहीं देखता हूँ, नहीं करता हूँ, ये अनुभव हो। और देखते हैं तो नहीं देखता हूँ, शब्द से तो कहना सरल है, खाते भी जाए नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ कहकर खाते जाए, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा, खाता भी रहे और कहते खाता नहीं हो। किंतु निश्चय से बुद्धि हो तभी होता है। देहादि में अहम बुद्धि नष्ट हो जाए तो विपरीत भावना की निवृत्ति के बिना ऐसा नहीं हो सकता है। शब्द से कहना से तो हो जाएगा, बच्चा भी कह देगा,
किंतु विपरीत है ना निवृत्ति करने के लिए श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन करना पड़ता है लगातार। तो देह में अहम बुद्धि नष्ट हो जाए तो देह की क्रिया को आत्मा में आरोप नहीं करेगा, इंद्रिय की क्रिया को मन बुद्धि की क्रिया को आत्मा में आरोप नहीं करेगा। तो देह इंद्रिय आदि में क्रिया होते हुए भी देखता है मैं उनसे विलक्षण हूँ, व्यापक आत्मा हूँ, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। ये बुद्धि तब होगी जब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण में अहम बुद्धि नष्ट हो जाए। विचार करते करते विपरीत भावना समझे में आ जाता है, मैं देह नहीं हूँ, ये सब लोग समझ लेते हैं। मैं चक्षु नहीं हूँ ये भी कहेंगे, मैं मन नहीं बुद्धि नहीं ये भी समझ में आ जाता है। किंतु मैं कहते समय इनसे विलक्षण तत्व ऐसा निश्चय हो, इसमें अहम बुद्धि नहीं रहे, मैं मनुष्य हूँ या नहीं हूँ विचार करे। मैं कहते समय परिच्छिन्न में अहम बुद्धि होती या नहीं होती। देखो यदि अभ्यास करते करते ऐसे हो जाए, देह में अहम बुद्धि नष्ट हो जाए, देह इंद्रिय आदि स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर को अलग अलग समझे, अलग अलग उसका स्वभाव स्वरूप समझे, ये मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा जो है वो मैं नहीं हूँ, मेरे से भिन्न है। स्थूल शरीर भी आपका है, सूक्ष्म शरीर भी आपका है, कारण शरीर भी आपका है। स्थूल शरीर तो ये दिखता है, सूक्ष्म शरीर में ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय 5 5 10 5 प्राण और मन बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर आपका है, आप नहीं है। और कारण शरीर अज्ञान, आपका अज्ञान, आप अज्ञान नहीं। इसी प्रकार तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्था का दृष्टा जानने वाला आप, दृक् रूप चेतन तीनों अवस्था का साक्षी, तीनों अवस्था उसका दृश्य, जिसको हम देखते हैं जानते हैं हमसे भिन्न है। एक युक्ति है जो मेरा है वो मेरे से भिन्न है, मैं नहीं हूँ। घड़ा मेरा है, गृह मेरा है, मेरे से भिन्न है, कपड़ा भी मेरा है, मेरे से भिन्न है। इसी प्रकार शरीर इंद्रिय आदि मेरे है तो मेरे से भिन्न है, एक युक्ति। दूसरी युक्ति है मैं इसको देखता हूँ। आप देखते हो पुष्प को, दिखता है? ये कौन, ये पुष्प आप लोगों को बताओ, अपने में कोई ये पुष्प है आपसे भिन्न है? आप है जिसको आप देखते हो आपसे भिन्न है। देखते हो तो जानते हो, पुष्प देखने केवल नहीं, नहीं देखने पर आप पुष्प हो जाते हैं क्या? जानते हैं पुष्प, जिसको हम जानते हैं हमसे भिन्न है, हम जानने वाले हैं। दृश्य होता है ज्ञेय, जानने वाला होता है दृक्। आप दृक् है या दृश्य है? जो आपके शरीर को दूसरा दिखता है तो आप दृश्य हो जाते हैं? नहीं, शरीर दृश्य होता है, आप दृश्य नहीं होते हैं, आप दृक् है। आपके शरीर को दूसरे देखते समय आप दृक् है या दृश्य है? दृक् है, आपका शरीर दृश्य है। शरीर आपका क्या, सबका शरीर दृश्य है, दृक् रूप अलग है। तो दृक् में हूँ, दृश्य सब कुछ। जागृत प्रपंच पूरा दृश्य है, स्वप्न प्रपंच पूरा दृश्य है, सुषुप्ति भी दृश्य है अज्ञान। स्वप्न प्रपंच से जगने के बाद स्वप्न प्रपंच का क्या आता है आपके साथ? आता है स्वप्न प्रपंच का स्मरण, स्वप्न प्रपंच में था स्मरण, स्वप्न प्रपंच में अनुभव हुआ था, अनुभव नहीं रहता है, अनुभव से संस्कार होता है तो स्मरण होता है। जिस प्रकार स्वप्न प्रपंच से आप भिन्न है, पूरा स्वप्न प्रपंच आपके दृश्य है। आप स्वप्न से जगने के बाद क्या आप रहते या नहीं रहते? स्वप्न प्रपंच का अभाव हो जाने पर आप रहते हैं? स्वप्न प्रपंच, स्वप्न देखते समय जागृत प्रपंच आपके साथ जाता है, नहीं जाने पर आप रहते हैं, तो आपसे भिन्न हुआ ना। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से भिन्न है, ये समझना। तीनों प्रपंच का हम दृक् है, तीनों प्रपंच हमारा दृश्य है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था दृश्य है, मेरे से भिन्न है। ऐसे अभ्यास करते करते देहादि में अहम बुद्धि नष्ट हो जाए तो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविति। भगवान कहते इसे अभ्यास करके विपरीत हाना निवृत्ति हो जाए। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा
शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावित् तद्वक्तारमावित् आविन्माविद्वक्तारम् ओम शांति शांति शांति।